क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स थ्योरम 9.4 आज हम देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 9.3 सॉल्व किया था, जहां हमने देखा कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। आज हम बिल्कुल उसका उल्टा यानी थ्योरम 9.4 प्रूव करेंगे। बड़ा ही आसान थ्योरम है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.3 और एक्सरसाइज 9.1 अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मॉर्निंग स्टार एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 9.3 देखा। इस वीडियो में हम उसका एग्जैक्ट उल्टा यानी थ्योरम 9.4 प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो देखिए, हमने एक लाइन बनाई है सर्कल के सेंटर से और बाइसेक्ट कर रहे मतलब हाफ कर रहे किसको? कॉर्ड को। तो वो लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे है किसके? कॉर्ड के। तो चलिए जल्दी से ये लाइन हम बना ले। तो परपेंडिकुलर वाली लाइन मैं यहाँ सेंटर ओ से इस कॉर्ड ए बी पर बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये रही हमारी परपेंडिकुलर लाइन। हमने ये लाइन बनाई है और हमें प्रूव करना है कि ये लाइन, हमें पहले से पता है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है और हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। यहाँ बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है तो दोनों का एडिशन 180 आना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये 90 आना ही चाहिए। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यूज करके हम इस थियरम को प्रूव करेंगे। तो पहले मैं ट्रायंगल्स बना लेता हूं। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए भी मैं डॉटेड लाइंस ही यूज करूंगा। ओ से मैं ए को ज्वाइन कर लेता हूं। ये मैंने ओ से ए को ज्वाइन कर लिया और हमें मिल गया है ट्रायंगल ए ओ एम। फिर मैं ओ से बी को भी ज्वाइन करूंगा। ओ से बी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल किया है इसलिए क्योंकि ये जो है थियरम में दिया नहीं है, ये ट्रायंगल हमने खुद से बनाया है प्रूव करने के लिए। तो हमें दो ट्रायंगल्स यहाँ मिल गए हैं, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये लाइन ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रही है और ये उसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि ए एम इक्वल्स बी एम। ओके, और अब हम लिखते हैं टू प्रूफ। अब मैं यहां लिख देता हूं टू प्रूफ। हमें प्रूव करना है कि एंगल ओ एम बी और एंगल ओ एम ए जो है 90 डिग्री है। एंगल ओ एम ए इक्वल्स एंगल ओ एम बी इक्वल्स 90 डिग्री। बड़ा ही आसान सा प्रूफ है। इसको प्रूव करने के लिए हम साइड 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 रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि ए एम इक्वल्स बी एम ऑलरेडी दिया है और ओ ए बी ओ बी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। फिर ओ एम यहाँ पे कॉमन है तो हमें मिल गया है साइड साइड साइड। तो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल
BOM, हमें क्या पता है? AO equals BO because they are radii of सेम सर्कल, और रेडाई ऑफ सेम सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा रेडाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। फिर हमें ये पता है AM इक्वल्स BM, तो मैं लिख लेता हूं AM इक्वल्स BM, क्योंकि ये गिवन है, गिवन में हमने लिखा है। फिर हम लिखेंगे OM इक्वल्स OM, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन है। अब क्योंकि OM दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है तो उसका लेंथ इक्वल ही होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ट्रायंगल AOM में उसका लेंथ अलग है और ट्रायंगल BOM में उसका लेंथ अलग हो जाएगा, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया है साइड, साइड और एक साइड, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM, और हम लिखेंगे as CPCT are equal angle OMA is equal to angle OMB। अब हमें पता है also angle OMA प्लस एंगल OMB इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर है। रीजन लिखो, बिकॉज लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB जो है इक्वल भी है। तो हम बोलेंगे एंगल OMA टू एंगल OMA, OMB OMA के इक्वल होगा, तो टू एंगल OMA इक्वल्स 180 डिग्री। तो इसी से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल OMA इक्वल्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें मिल गया है कि OMA 90 डिग्री है। तो इसी से आगे जाके हम ये बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट एंगल OMA इक्वल्स एंगल OMB इक्वल्स 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा थ्योरम 9.4 प्रूव हो गया है। चलिए रिवाइज करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमें दिया गया था थ्योरम 9.4, जिसका स्टेटमेंट है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। तो हमने लिखा कि गिवन है ये OM जो है थ्योरम में दिया है कि सर्कल से, सर्कल के सेंटर से जाके कॉर्ड तक जाता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और हमें ये प्रूव करना था कि ये OM AB के परपेंडिकुलर है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब OM AB के परपेंडिकुलर है, और हमें ये भी बात पता है अगर ये 90 है तो ये सिर्फ 90 ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल एक लीनियर पेयर है। तो इसको OM को AB के परपेंडिकुलर है प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमने लिखा गिवन AM इक्वल्स BM टू प्रूव एंगल OMA इक्वल्स एंगल OMB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने प्रूव किया, हमने दो ट्रायंगल्स लिए, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM AO इज इक्वल टू BO, क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक जा रहे हैं दोनों, इसका मतलब दोनों रेडियस है, और एक सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो हमने लिखा AO इक्वल्स BO, रीजन हमने लिखा रेडाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। फिर हमने लिखा
AM इज इक्वल टू BM क्योंकि वो गिवन है। फिर हमने लिखा OM इज इक्वल टू OM क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है तो उसका लेंथ इक्वल ही होगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे साइड 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 रूल जो है हम यूज कर सकते हैं। सो बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। और फिर हमने लिखा एज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। और हमें एक और बात पता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे है। ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा, ऑल्सो एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल्स 180 डिग्री बिकॉज दे आर अ लीनियर पेयर। तो अगर OMA और OMB इक्वल है तो हम यही बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल OMA इक्वल्स 180, क्योंकि यहाँ अगर हम OME सब्सटीट्यूट कर दे तो OMA प्लस OMA बन जाएगा 2 एंगल OMA। इससे हमने सॉल्व किया कि एंगल OMA इक्वल्स 180 डिग्री बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 हमको मिल गया 90 डिग्री। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल OMA इक्वल्स एंगल OMB, दोनों की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इसी से हमारा थियरम प्रूव हो गया, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था कि एंगल OMA और एंगल OMB 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब OM AB के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमने ये थियरम प्रूव कर दिया। अगर आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में जाके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हम अगले वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो भी वीडियो को लाइक करिए, वो वीडियोस भी जाके देखिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।